एक गांव था, लोधीपुर। चारों तरफ बंजर जमीन फैली थी, कहीं कोई हरियाली नहीं। दिन में धूप कांपती थी और रातें ऐसी चुप होती जैसे गांव खुद सो गया हो। यहाँ एक किसान रहता था, नाम था गयादीन। उम्र कोई 30 के करीब रही होगी। रंग गेहुआ, कंधे पर हमेशा हल्की पट्टी रहती थी। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न कोई बड़ा परिवार। बीवी का अभी तक कहीं नामो निशान नहीं था और बड़ा भाई शहर में मजदूरी करता था। महीने में एक बार चिट्ठी आती थी। गयादीन अकेला था, लेकिन बिल्कुल अकेला नहीं। उसके साथ रहता था एक बंदर, रांझा। रांझा को वो करीब 4 साल पहले गांव के पास के जंगल में घायल पड़ा हुआ लाया था। गर्दन पर खरोंचें थीं, पैर लहूलुहान, शरीर थकावट से टूटा हुआ। गयादीन ने कोई शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप उसे आंगन के कोने में सुलाया, हल्दी लगाई और 2 केले रख दिए। रांझा ने न गयादीन की बात मानी, न कोई हुक्म, मगर वो रुक गया। गयादीन को उसकी जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ किसी की मौजूदगी की आदत हो गई थी। एक ऐसी आदत जो कहे कुछ नहीं पर रहे आसपास। सुबह जब गयादीन खेत जाता, रांझा आंगन में रहता, चुपचाप। शाम को जब लौटता तो उसे खपरेल की मुंडेर पर बैठा पाता, गर्दन नीचे झुकाए, मानो पूछ रहा हो, आज कुछ उगा? गयादीन हंसकर एक ही बात कहता, अभी नहीं रे, लेकिन एक दिन जरूर उगेगा। गांव के बाकी लोग उसे सनकी मानते थे। बंदर पाल रखा है, घर में इंसान नहीं, और बातें करता है उससे। लेकिन गयादीन को परवाह नहीं थी, वो तो एक उम्मीद पर जीता था। इसी उम्मीद में उसने इस बार अपने बंजर खेत को फिर से खोदा था। मिट्टी सख्त थी, लेकिन दिल नरम। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन फावड़ा नहीं छोड़ा। एक दिन गयादीन के खेत से लगी जमीन पर ट्रैक्टर आ गया। आवाज तेज थी, धूल उड़ रही थी, और गयादीन का ध्यान टूट गया। ये क्या? उसने देखा, सामने गांव का दबंग सियाराम अपने लोगों के साथ खुदाई करवा रहा था। गयादीन लाठी टेकता हुआ उसके पास गया। ये जमीन मेरी है, उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। सियाराम हंसा। तेरी? कागज दिखा, वरना निकल जा। गयादीन के पास कोई कागज नहीं था। वो तो बाप दादा की जमीन जोत रहा था, जैसे पीढ़ियां करती आई थीं। अगर तू 2 दिन में यहां से नहीं गया तो तेरा बंदर सबसे पहले मारा जाएगा, सियाराम ने आंख दिखाकर कहा। गयादीन चुप रहा, लेकिन जब वो लौटा तो वो उसके चेहरे पर डर नहीं था, कुछ और था, जैसे कुछ था ना हो। उसने रांझा को देखा, जो उस वक्त दीवार के किनारे बैठा था, बिल्कुल स्थिर। सुना तूने? उसने पूछा, जैसे जवाब का इंतजार कर रहा हो। रांझा हिला नहीं। अगले दिन गयादीन ने गांव के पुराने पटवारी के यहां जाकर पुराना रजिस्टर खुलवाया। पन्ने पीले थे, स्याही धुंधली, मगर उसमें साफ लिखा था, गयादीन पुत्र अमरदीन, दक्षिणी पट्टी, बीघा 2। अब ये साबित करना था कि ये जमीन उसकी ही है। लेकिन कागज से भी बड़ी थी कहानी। उस रात जब गयादीन ने आंगन में बैठकर रोटी खाई, रांझा कुछ दूर बैठा था, जैसे हमेशा। गयादीन ने थाली से एक टुकड़ा उठाकर पास रख दिया। रांझा ने उठाया नहीं, सिर्फ देखा। आजकल तुझे भी चिंता है शायद, गयादीन बोला। अगले दिन सुबह जब गयादीन खेत पहुंचा तो देखा, ट्रैक्टर वहीं था, लेकिन सियाराम नहीं। उसने अकेले ही खेत का कोना फिर से खोदना शुरू किया। मिट्टी में कुछ गीली नमी थी, शायद पिछले बरस की बारिश बाकी थी। तभी उसे एक लोहे का टुकड़ा महसूस हुआ। फावड़ा रोका, जरा गहरा खोदा तो वहां एक छोटा संदूक निकला, जंग लगा हुआ, मिट्टी से भरा, लेकिन बंद। उसने जैसे तैसे खोला। अंदर पुराने कागज, कुछ सिक्के और एक नीली रसीद जैसी चीज मिली। वो जमीन की असली मिल्कियत थी। गयादीन सीधा कचहरी पहुंचा। हफ्ते भर दौड़ता रहा, चक्कर काटे, साइन करवाए, लेकिन अंत में उसके हाथ में वो कागज था जो बोलता था, जमीन उसकी है। वो जब गांव लौटा तो सीधा चौपाल गया। वहां प्रधान सियाराम और कई लोग बैठे थे। गयादीन ने चुपचाप वो कागज सबके सामने रख दिया। सियाराम खामोश था, गांव वाले भी। गयादीन कुछ नहीं बोला, बस चल दिया। जब वो घर पहुंचा, रांझा वहीं था, दीवार के उसी कोने पर। गयादीन ने थाली में 2 रोटी रखी, एक खुद के लिए, एक उसके लिए, और पहली बार रांझा पास आकर खुद खाना खाने लगा। गयादीन ने हौले से कहा, अब तू समझ गया ना कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। चुप रहकर भी जीता जा सकता है। रांझा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके पास होने से आंगन आज भरा हुआ लग रहा था।
उस रात गयादीन जल्दी सो गया था। मन शांत था, लेकिन भीतर एक हल्की सी थकावट थी जो शब्दों में नहीं, शरीर की झलक में उतर आई थी। दिन भर कचहरी, दफ्तर और लोगों के बीच माथा पच्ची कर वो लौटा था। अब लगता था जैसे कुछ पा लिया हो, या शायद खुद को वापस पाया हो। आंगन में हल्की हवा चल रही थी, नीम की शाखों से पत्तियां गिर रही थीं, और कोने में रांझा बैठा था। वही पुरानी जगह। आंखें खोली थीं, लेकिन वो किसी चीज को घूर नहीं रहा था। बस था। उसकी उपस्थिति में एक स्थिरता थी, एक भरोसा। सुबह जब गयादीन उठा, रांझा दिखाई नहीं दिया। पहले तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। रोज की तरह नीम के नीचे देखा, खपरेल की मुंडेर पर देखा, मगर कोई हलचल नहीं। थोड़ी देर बाद गयादीन का मन बेचैन हुआ। उसने घर से बाहर जाकर खेत के पास देखा, तालाब के किनारे, मंदिर की सीढ़ियों तक, मगर रांझा का कोई पता नहीं चला। गांव के बच्चों से पूछा, किसी ने देखा नहीं। किसी ने कहा शायद जंगल चला गया होगा। किसी ने कहा हो सकता है शिकारियों के हथे चढ़ गया हो। गयादीन का मन डूब गया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर लौट आया। आंगन के बीच में बैठ गया, वहीं जहां अक्सर रांझा बैठा करता था। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे हवा अब भी उसकी गंध लाती थी। 3 दिन बीत गए, रांझा नहीं लौटा। चौथे दिन सुबह बहुत हल्की सी खरोंच की आवाज आई, जैसे दरवाजे से कोई नाखून रगड़ रहा हो। गयादीन ने दरवाजा खोला। सामने रांझा खड़ा था। शरीर पर मिट्टी लगी थी, आंख लाल थी, एक पैर हल्का सा लंगड़ा रहा था। लेकिन वो लौट आया था, चुपचाप, जैसे कोई सैनिक युद्ध से लौटा हो। गयादीन ने एक शब्द नहीं कहा। उसे उठाकर चुपचाप अंदर ले आया, गीले कपड़े से उसे साफ किया, खाने के लिए केला और रोटी रख दी। रांझा कुछ देर बाद खुद चलकर कोने में बैठ गया। गयादीन जब उसके गले से उलझी एक डोरी हटाने लगा, तो उसमें लिपटी हुई थी एक पीतल की घंटी, वही जो कई साल पहले उसकी पहली गाय के गले में बंधी थी और एक दिन खो गई थी। गयादीन चौंका। वो घंटी गांव के पुराने कुएं के पास खोई थी, जो अब झाड़ियों में छिप चुका था, जिसे कोई याद भी नहीं करता। तो क्या रांझा वहां गया था? उसके जहन में सवालों की जगह एक समझ थी। बिना कुछ कहे रांझा ने शायद कुछ याद दिला दिया था, कुछ अधूरी छूटी हुई चीजें जो किसी कागज में नहीं मिलती। अगले दिन गयादीन उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। जमीन पर जंगली घास उग आई थी, पत्थर ढंके हुए थे। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू की। पहले मिट्टी, फिर गीली परत, फिर कुछ पुराने पत्थर निकले, और आखिरकार दिखा पुराना कुआं, धंसा हुआ, सूखा, लेकिन वहीं था, जहां था, जैसे था। गयादीन ने गांव में ऐलान कर दिया, मैं इस कुएं को फिर से जिंदा करूंगा। गांव वालों ने पहले हंसी उड़ाई, अब कुएं कौन चालू करता है? हैंडपंप, बोरिंग, सब है आजकल। गयादीन ने कहा, मशीनें पानी दे सकती हैं, यादें नहीं। कुछ युवक साथ आ गए। चलो भाई, देखते हैं क्या होता है। खुदाई शुरू हुई। रांझा अब हर दिन वहां रहता था, बैठा रहता, कभी मिट्टी सूंघता, कभी बस वहीं पत्थर पर आंखें बंद किए लेटा रहता। उसका काम बोलने का नहीं था, वो बस था। हफ्ते भर की मेहनत के बाद आखिर एक दिन पानी की पहली बूंद टपकी, और फिर धीरे धीरे कुएं से पानी निकलने लगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सबने तालियां बजाईं। किसी बुजुर्ग माई ने आकर रांझा के माथे पर टीका लगाया, बच्चा नहीं है, फरिश्ता है ये। अब गांव के 2 कुएं हो गए थे, एक नया जो मशीनों से चलता था, और एक पुराना जो यादों से भरा था। गयादीन के खेत फिर से हरे हो गए। जमीन जो एक समय सूख गई थी, अब फिर से नम हो चुकी थी। एक दिन सियाराम चुपचाप खेत के पास आया, वहीं खड़ा रहा, कुछ देर तक देखता रहा, फिर बिना कहे गयादीन के पास आया और धीमे से बोला, भाई माफ कर दो। गयादीन ने कुछ नहीं कहा, न उसकी तरफ देखा, बस हल्के स्वर में बोला, माफी जब जमीन की तरफ लौटेगी तब मानूंगा। सियाराम चुपचाप गया और कुएं में एक बाल्टी पानी डालकर वापस लौटा। उस दिन शाम को गयादीन ने पहली बार अपने भाई को खत लिखा, भाई, बहुत कुछ बदल गया है यहाँ। एक बंदर है जिसने मुझे मेरी जमीन याद दिलाई, एक कुआं है जिसने फिर से जीवन दिया, और एक किसान है जो अब पहले से ज्यादा जिंदा महसूस करता है। कुछ दिन बाद चिट्ठी का जवाब आया, भाई, इस बार आऊंगा। सुनकर लगता है कि अब लोधीपुर में सिर्फ पानी नहीं निकला, कुछ खोई हुई जड़ें भी बाहर आ गई हैं।
गयादीन मुस्कुराया। उस रात उसने रांझा के लिए नीम के नीचे एक लकड़ी का छोटा मचान बनवाया। अब वो वहां बैठा रहता, ठंडी हवा में, आंखें बंद किए। गांव के बच्चे आते और पूछते, चाचा, ये बंदर आज्ञादीन हंसकर कहता, जो मैंने खुद से नहीं सीखा उसने सिखा दिया, जो मैं भूल गया था वो याद दिला दिया। अब तू ही बता, ये मेरा क्या है? गांव अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन वहां अब एक कुआं था जो सिर्फ पानी नहीं देता था, भरोसा देता था। और एक बंदर था जो बिना कुछ बोले सब कह गया। पका क्या है? ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।